नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली और उसका 12वां भाव यानी कि अंतिम भाव, लास्ट हाउस ऑफ काल पुरुषा वर्क चार्ट, जो आखिरी भाव होता है वो 12 नंबर को डिनोट करता है और 12 नंबर डिनोट करता है हमारी मीन राशि को यानी कि पाइसेस साइन को। तो आज हम अपने इस वीडियो में इस पाइसेस की बात करने वाले हैं कि पाइसेस यानी कि मीन लगन या मीन राशि के लोगों का क्या बिहेवियर रहता है, वो कैसे लोग होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी इनर सोल कैसी होती है, वो कैसा रिएक्ट करते हैं या कैसे जो है अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या तरीका होता है उनका जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में सब चीज़ों को देखने का उनका क्या नजरिया होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए हम अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि 12 नंबर राशि, देखिए 12 नंबर राशि जो होता है वो पूरे एक जो हमारी जनपत्रिका होती है उसमें 12 हाउसेस होते हैं और ये लास्ट हाउस होता है 12वां भाव। 12वां भाव कहते हैं जीवन का अंत, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है, हॉस्पिटल का होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, न्याय का होता है। 12वां भाव विदेश का होता है। 12वां भाव जो है आपके इन्वेस्टमेंट का होता है। 12वां भाव बेसिकली जन्म से लेकर 11th हाउस तक या जन्म से लेकर लास्ट टाइम तक हमने जो जो कर्म किए हैं, जिस तरीके की चीजों को किया है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। हो सकता है कि हमारे कर्म ठीक ना रहे, हम लास्ट में आके बहुत बीमार हो, एडमिट हो, कष्ट झेलें, तो कष्टों का भाव भी है, लॉसेस का भाव भी है। ओवरऑल ये जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव भी कहा गया है, क्योंकि जुपिटर की राशि है, यहाँ के रूलर जुपिटर है। जुपिटर जहां जाते हैं तो वो मोक्षदाता, और केतु अगर बैठ गए देन 100% मोक्ष प्राप्त होगा आपको। तो बेसिकली जो 12 नंबर राशि है उसके रूलर है आपके जुपिटर होते हैं। जुपिटर आ गए देन वो लोग ज्ञानी तो रहते ही रहते हैं, मतलब अपने सूझबूझ के साथ अपने ज्ञान और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो अपने जीवन को में अपने आपको सरवाइव करने में सक्षम रहते हैं। ये जो राशि होती है ये एक वाटर एलिमेंट राशि होती है, जल तत्व प्रधान राशि है और ड्यूल नेचर राशि है। दो तरीके का चरित्र इनका देखा गया है, ड्यूल नेचर देखा गया है। बेसिकली जो 12 नंबर राशि है, इस तरीके ये जो जातक होते हैं ना, बेसिकली ये थोड़े से कहते हैं ना कि मस्त मौला पर्सन होते हैं। ये बहुत ज्यादा चीजों के प्रति बहुत ज्यादा जो है इंटेंशन नहीं रखते हैं और बातें करने में माहिर होते हैं। साथ ही साथ ये इस तरीके के लोग होते हैं जैसे ड्रीमर होते हैं ना, डे ड्रीमर, दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखने वाली बात अगर आपको सही तौर पर देखनी है कि क्या ऐसा भी होता है कि लोग दिन में सपने देखने हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपके आसपास कोई भी पाइसेस वाला है, आप उससे मिलिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, दिन में सपने देखने वाला बंदा भी इस जगत में है। ये इस तरीके के लोग होते हैं कि जैसे मान लो कोई एक गंभीर डिस्कशन चल रहा है, कोई बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है और इनसे अगर आप पूछेंगे या फिर कह लीजिए उस चार लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है, तो इनसे जब भी आप कहेंगे आप अपनी राय दो तो एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। ये बैठे तो आपके साथ होंगे लेकिन इनका दिमाग कहीं और होगा, तो एकदम बोलेंगे अच्छा ठीक 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 ओके, इस तरह बोलेंगे। और जब आप उनसे राय मांगेंगे तो कहेंगे ठीक है यार, आपने मुझको अभी बताया है, मेरे को 1-2 दिन का समय दो, मैं सोच विचार कर आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिले करते हैं चीजों में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लोग केयरलेस होते हैं। ये लोग अपने स्टैंड जानते हैं और ये लोग जो है, भले ही आपको ऊपर से लगे यार ये तो केयरलेस है यार, ये तो क्या कहते हैं मनमौजी है, लेकिन जब भी आपको आउटपुट देते हैं तो बड़ा परफेक्टली देते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति, लेकिन आपको शो ऑफ नहीं करते। साथ ही साथ ये राशि इसलिए स्पेशल और है क्योंकि ये जो राशि है इसका सिंबल है वो टू फिशेस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दो मछलियों का एक सिंबल है जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। और इसको हमने भगवान श्री विष्णु जी के मत्स्य अवतार से जोड़कर रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था और कहीं ना कहीं ये जो सिंबल इस राशि को मिला है वहीं से मिला है। तो ऐसे लोग जन्मजात स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान श्री हरि के भक्त होते हैं। और अगर 100 में 100 मैं तो कहूंगा कि सारे के सारे लोग एट बर्थ स्पाइसेस वाले जो है स्पाइसेस होते हैं और प्रभु श्री हरि के भक्त होते हैं। लेकिन अगर कहीं इस
कोई ग्रह की पोजीशन अगर प्लेसमेंट गलत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं लगन पर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाता है, या फिर कुछ ऐसे प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर करता है, देन ऐसे लोग अपने जीवन में भले ही एट बर्थ स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन जब जीवन के मध्यार्थ में ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त होते हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो मैं 100% ये बात कहूंगा कि लोग स्पिरिचुअल होते ही होते हैं, नहीं होते हैं तो इनको अध्यात्म में जाना पड़ता है। अब वो चाहे दिक्कतें लाइफ में आए उसके निवारण के लिए या फिर कोई और कारण, लेकिन ओवरऑल ये लोग स्पिरिचुअल रहते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करी जाए इनके नक्षत्रों में, इस राशि में पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, यानी कि गुरु शनि और बुध, ये तीन ग्रहों का जो है समावेश होता है। इनके गुण धर्म इनमें आते हैं, इनके स्वभाव इनमें, इनके नेचर, ये सारे इनके स्वभाव में जो समाहित होते हैं। तो ओवरऑल ये राशि वैसे स्पेशल हो गई। एक तो प्रभु श्री हरि की राशि हो गई, उनका सिंबल हो गया, और ये लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त हो गए। बोल चाल में बहुत साधारण होते हैं, हंसी मजाक वाले लोग होते हैं। और गुरु शनि बुध, यानी कि गुरु ज्ञान हो गया, शनि गंभीरता हो गई, और बुध मौज मस्ती, इंजॉयमेंट। तो इस सब चीजें इनके अंदर पाई जाते हैं। तो ओवरऑल ये अपने आप में एक विशेष राशि है। तो इस राशि की जो जातक और जातिका है, जो लोग हैं, वो स्वयं में एक विशेष होते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा ये स्पाइसेस वालों के लिए कि मीन राशि के लोग कैसे होते हैं। मैंने आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया कि भाई इस तरीके के लोग हो सकते हैं, इनमें इस तरह की क्वालिटीज होती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपके ग्रुप में, आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके साथ हो, तो फिजिकली तो हो लेकिन ध्यान उसको कहीं और हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो हो सकता है पाइसेस राशि का हो या पाइसेस असेंडेंट हो, मीन लगन या मीन राशि का हो। ये बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो मित्रों, और ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कंप्यूटर टॉपिक, कि अक्टूबर 2025 का जो गोचर है वो पाइसेस वालों के लिए कैसे रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए मित्रों, आपके फर्स्ट हाउस में अगर 12 नंबर राशि पड़ी हुई, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट। आप मीन लगन अथवा मीन राशि के लोग हैं, और ये प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट अक्टूबर 2025 ये आपके लिए है। देखिए मित्रों, बात करते हैं फर्स्ट हाउस की लगन में सेकंड बैठे हुए हैं। सेकंड देखिए स्पेशली जो है आपके 11th और 12th लॉर्ड हैं, 11th और 12th लॉर्ड होकर ये आपके लगन में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर ये रेट्रोराइड है, तो 27 नवंबर तक ये रेट्रो रहेंगे, और ये आपके 12th हाउस में इनका एक्सपेक्ट रहेगा, यानी कि राहु के साथ क्लब रहेंगे। उसके बाद जैसे 28 नवंबर आएगा, देन ये आपकी लगन में पूरा प्रभाव देंगे। बेसिकली इनका एक्सपेक्ट अभी इधर है, अपने भाव में है, लेकिन बैठे आपके लगन में, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो रहेगा रहेगा, यानी कि आपके ऊपर सैटर्न का प्रभाव इसमें खूब है। और ये 2.5 साल तक का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आप का जो ध्यान होगा वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए होगा। सारा फोकस जो केंद्रित होगा वो आपके 11th हाउस में होगा, कि कैसे हम अपने इनकम को जनरेट करें, कैसे नए नए रिसोर्सेज पैदा करें इनकम जनरेट करने के, या फिर अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने, या बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर मित्रों में कोई ऐसा मित्र हो जो गरीब हो, या जो जिसको फाइनेंशियली नीड हो आपकी हेल्प की, तो आप उसकी वो हेल्प कर सकते हैं, और उस थ्रू आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य वगैरह भी बिगड़ने के थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आपके 12th लॉर्ड भी ये है, यही है। तो कहीं ना कहीं एक तो बे एक्सपेंडिचर राहु बैठा है, तो हो सकता है अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपको करना पड़े, या फिर खुद का स्वास्थ्य थोड़ा डाउन रहे, उस पर खर्चा करना पड़े, या फिर इसके अलावा एक पोजीशन और बनती है यहाँ पर। राहु 12th में, राहु विदेश के कारक हैं, और विदेश भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा हो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा चल रहा है आपके घर परिवार में कि आपको विदेश सेटलमेंट होना है, या विदेश आपको रहने का आप सोच रहे हैं, तो ये 2.5 साल का जो पीरियड है, इवन इससे पहले अगर मैं कहूँ जो 1.5 साल का पीरियड है, वो ज्यादा ही क्रूशियल है, बहुत ज्यादा ही आपके लिए विदेश सेटल होने के लिए उत्तम योग बनाया हुआ है। यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक का जो टाइम है, जब तक राहु आपके 12th हाउस में है, तो ये पीरियड आपकी बहुत बेहतर है विदेश में सेटल होने का, विदेश में बसने का। यहाँ पर देखिए ये भी चीजें इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप विदेश के, आपकी जो इनकम का जो माध्यम हो, तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं वो फॉरेन कंट्री से हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा लिंक हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी वर्किंग आप करें जो फॉरेन कंट्री में करें,
या अपने घर बैठकर कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऐसी वर्किंग करें जो फॉरेन से रिलेटेड हो। फॉरेन कंपनी में तो कुछ लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम करते हैं और पता लगा कंपनी उसकी बाहर की है, तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से एक इनकम जनरेट हो सकती है। अदरवाइज खर्चे होने के चांसेस हैं, एक्सपेंडिचर भी बड़ा हो सकता है, स्पेशली 5 दिसंबर 2026 तक। और उसके बाद जो है मैं कहूँ तो 2 जून 2027 तक का पीरियड ये यहाँ पर दिखा रहा है। अब लगन में सेटल है तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को बहुत ज्यादा आइसोलेट करना चाहेंगे। आइसोलेट मीन्स हो गया कि आप एकांतवासी, आपको आपको जो है अकेले में रहना बहुत पसंद होगा। इस तरीके की चीजें आपके साथ रहेंगी रहेंगी कि यार सेपरेशन जिसे कहते हैं, क्योंकि इनका जो सटन का जो एक मूल तो जो जो एक कारतत्व तो है वो है अलगाव, सेपरेशन, अकेला अपन रहना, आइसोलेट करना, एकांतवास। अब यहाँ पर देखिए सैटर्न दो तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो 12th हाउस भी आइसोलेशन का होता है, और सैटर्न जो है वो खुद आइसोलेशन का कारक कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत प्रबल हो जाती है, आपकी लगन में बैठा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आएगा यार सब कुछ छोड़ छाड़ के यार एकांत में कहीं जाके रहते हैं, या फिर दिन में कोई ऐसा समय या जब भी आपको छुट्टी होगी, जब भी आप फ्री होंगे तो चाहेंगे कि यार मैं सेपरेट रहूं, मैं एक कमरे में पड़ा हूं आराम से और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके के विचार आपके दिमाग में यहाँ रहेंगे रहेंगे अगले 2.5 साल तक। तो ये सैटर्न का यहाँ इफेक्ट है। यहाँ बैठ के सैटर्न देखिए क्या करेगा, एक तो आपके थर्ड हाउस को देखेगा, जब थर्ड हाउस को देखेगा तो छोटी मोटी यात्राएं होगी और उससे आपको जो है उसमें व्यय करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर बात कर की जाए तो आपके ये आपके 7th हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिटियल जो लाइफ है ना उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगा। उसके बाद ये जो है आपके 10th हाउस को देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपको चैलेंजेस, आपको नई जिम्मेदारियां, आपको आपकी नई लाइबिलिटीज क्रिएट करेगा। मतलब कि अगर नौकरी करते हैं या व्यापार भी करते हैं, ऑब्वियसली सैटर्न नौकरी के कारक है, ठीक है। आपके 10th हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर आपकी जो है लाइबिलिटी यहाँ बढ़ाएगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना होगा कि 2.5 साल तक ये समस्या आपके साथ रहेगी। आप काम के बोझ के तले दबे हुए दिखेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे। इस चीज का भी थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सेटन अगर कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या आपके वर्क चार्ट में सेटन की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, देन यू विल गो फॉर रेमेडी, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगा अपने वीडियो के। अब देखिए बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड देखिए कहाँ बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। सेकंड लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठना, आई मीन टू से कि पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी सेकंड लॉर्ड जो है आपके मार्च हैं और वो आपके भाग्येश भी है, और 26 अक्टूबर तक ये अष्टम भाव में रहने वाले हैं। साथ में मरकरी बैठे हुए, मरकरी जो है आपके 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड है। यहाँ पर देखिए इन मार्च जब भी अष्टम भाव में आता है तो देखिए कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग रहते हैं। अब देखिए एक चीज क्या है, सेकंड लॉर्ड बैठा है अष्टम भाव में और वहां बैठकर ये अपने सेकंड भाव अपने ही राशि को देख रहा है, तो पोजीशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए या घर में कोई आपके जो बड़े लोग हैं या आपके माता पिता हैं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करें आप सब भाइयों में, कोई अपना जो होता है ना बिल वगैरह बनाए और सबको प्रॉपर्टी बांटते हैं। तो इस तरीके के योग भी है कि पैतृक संपत्ति मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। साथ ही साथ क्योंकि सडन चीजें करता है अष्टम भाव, तो हो सकता है कोई, क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं सडनली कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियली मतलब आपको धन प्राप्त हो, फाइनेंस आपको मिले, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है विनम्रता लानी होगी, थोड़ी पोलाइटनेस लानी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपने क्रोध आवेश या अपनी रूट लैंग्वेज जो जनरली आपकी रहती है, कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार से कोई रिश्ते ना खराब कर लें। इस तरह की चीजों से थोड़ा सा बचना होगा आपको। ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल आप ड्राइव करें, क्योंकि आप लोग स्पीड में वाहन चलाएंगे तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। भाई वगैरह से कोई विवाद वगैरह प्रॉपर्टी को लेकर ना हो, अगर हो भी तो थोड़ा सा घर में सॉर्ट आउट कर लें, आगे ना बढ़े उसको लेकर, वरना दिक्कतें यहाँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा देखते हैं, बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठे हैं आपके, थर्ड लॉर्ड वीनस जो है आपके छठे भाव में बैठे हैं। थर्ड लॉर्ड जो है वीनस और ये अष्टम लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड का छठे भाव में बैठना पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, कुछ आप यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे और हो सकता है वो यात्रा सार्थक ना हो और उसमें जो है नुकसान हो या कुछ व्यवधान आए, ये भी चीज रह सकती है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। इसके अलावा छोटे भाई बहन या पड़ोसी से संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं।
डिटैच रह सकते हैं। या फिर सबसे बड़ी एक बात ये भी हो सकती है, देखिए केतु और वीनस की युति है, तो कहीं ना कहीं कोई पड़ोस में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था और कहीं ना कहीं उसके वजह से आपकी फैमिली में या फिर आपको आपके परिवार में आपके समाज में ये चीज खुल गई और कहीं ना कहीं परेशानियां आपको झेलनी पड़े। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहे आप इस चीज के लिए भी। और अगर आप अष्टम थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, आप कमीशन का काम करते हैं, आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, तब भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल यहाँ करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस में देखिए बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर जो है वो आपके लग्नेश, एक्चुअली क्या है ना, पाइसिस वालों के लिए जो योग कारक ग्रह है और जो लग्नेश है वो दोनों सेम है, यानी कि आपके लग्नेश भी जुपिटर है और आपके योग कारक ग्रह भी जुपिटर है। तो आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर का अच्छी जगह प्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जुपिटर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो पोजीशन है, लग्नेश स्वयं बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं ये जो साल बीता है, ये जो पीरियड बीता है 17 अक्टूबर तक जो बीत रहा है, यानी कि टिल 17 अक्टूबर तक, तो ये जो पीरियड रहा ना, इस पीरियड में आपने हो सकता है जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और सोच रहे थे प्रॉपर्टी बनाने का, तो उन लोगों ने ये अपना सपना पूरा कर भी लिया होगा, प्रॉपर्टी हाउस वगैरह आपने खरीद लिया होगा, वाहन वगैरह भी आपने ले लिया होगा। और जो लोग रह गए लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा माता के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे होंगे, घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान रहा होगा, घर का माहौल बहुत पीसफुल हो रहा होगा, आपने पीस ऑफ माइंड घर में महसूस किया होगा। 17 अक्टूबर तक का पीरियड ये ऐसा है। और इसके अलावा देखिए यहाँ बैठकर ये 10th हाउस को देख रहा है, जो आपके वर्किंग प्लेस पर जो आपको जिम्मेदारियां थी, यानी कि, और 10th लॉर्ड भी जुपिटर है, अपने घर को देख रहे हैं यहाँ बैठकर, तो आपके लिए आपके प्रोफेशन के लिए बड़ा अच्छा समय बीता होगा। और 17 अक्टूबर तक का पीरियड बहुत बेहतर जाने वाला है। आपके वर्किंग प्लेस पर आपका नाम हुआ होगा, आपकी प्रसिद्धि हुई होगी, आपकी प्रशंसा चारों ओर हो रही होगी कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत ईमानदारी से काम करता है। ये प्रमोशन मिलने की, प्रमोशन वगैरह भी आपको मिला होगा, अगर ड्यू है भी तो 17 अक्टूबर तक हो सकता है ये प्रमोशन वगैरह आपको मिल जाए। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू जुपिटर की स्थिति अच्छी है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपने इस पीरियड में बिजनेस को नया स्टार्ट किया हो, अगर रह गया है स्टार्ट करने को 17 अक्टूबर तक का टाइम और बेहतर है। ओवरऑल फोर्थ हाउस से रिलेटेड सारी सुख सुविधाएं सब कुछ पर जो है एक जुपिटर या ईश्वर की आप पे ब्लेस्ड है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी जो चंद्रमा है, जो कि एक महीने में पूरी जन्म पत्रिका का चक्कर लगा लेता है, तो उसको प्रोडक्शन में शामिल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह पाता है। बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जुपिटर 18 तारीख जैसे ही आएगी, 18 अक्टूबर, जो जुपिटर है वो पंचम भाव में आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा। तो ये जो पीरियड होगा ना लग्नेश का पंचम भाव में उच्च का होकर बैठना, तो आपकी ये विद्या के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने क्या बोलते हैं कि अपने स्टूडेंट करियर में आपको बहुत उन्नति मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक अच्छे गुरु की गुरु आपको मिल जाए और बहुत अच्छे से गाइड करें और आप अपने पाठ्यक्रम को लेकर अपनी पढ़ाई में जो है चरम सीमा पर पहुंचे, एक बुलंदियों पर पहुंचे जो और लोग सोचते हैं बस पहुंच नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर आगे तक का पीरियड, जब तक जुपिटर चतुर्थ भाव में उच्च के हैं, तो ये पीरियड आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊपर लेके जाएगा। आप वहां पर जो है आप सफलता के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव प्रेम भाव का भी है, कहीं ना कहीं प्रेम, जिससे आप प्रेम करते हैं उनके बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी रहेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा पीरियड है। जो लोग न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा पीरियड है, बहुत बेहतर पीरियड है। और आगे जो पीरियड 18 अक्टूबर के बाद जो आ रहा है ना, वो आपके न्यू बेबी प्लान के लिए बहुत बेहतर पीरियड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल जो पंचम भाव से रिलेटेड चीजें हैं वो बहुत बेहतर होने वाली हैं और बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। पंचम भाव से बैठकर जुपिटर त्रिकोण को देखेंगे, बहुत अच्छा पीरियड है, मतलब आपके फादर्स के लिए बहुत बढ़िया पीरियड रहेगा ये। और लंबी यात्राएं, स्पेशल यात्राएं आप कर सकते हैं। इनकम रिसोर्सेज के लिए अच्छा है और आपके आयु, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में वीनस और केतु बैठे हैं। देखिए केतु बैठा है छठे भाव में। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और जो लोग कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, तो नो डाउट ये पीरियड है केतु यहाँ पर 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो ये पीरियड आपके लिए नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रोग ऋण शत्रु की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको स्त्री जातक से बच के रहने की आवश्यकता है। कोई ना कोई गुप्त प्रेम संबंध या कोई गुप्त स्त्री जातक शत्रु आपकी बन सकती है, इस तरह की योग यहाँ पर है। लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए वीनस की जो पोजीशन मैं बताऊं आपको, थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बता चुका हूँ शिवलिंग पड़ोसी वगैरह से कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है, उनसे बातचीत करने में जो है कमी आ सकती है। यहाँ पर ये एर्थ लॉर्ड भी है, एर्थ लॉर्ड होकर के छठे भाव बैठना ये भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एर्थ लॉर्ड होकर देखिए एर्थ हाउस में मार्स बैठे हैं और एर्थ लॉर्ड बैठे हैं सिक्स हाउस में, कहीं ना कहीं आपको गाड़ी ड्राइव करते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, यात्राओं में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से आने वाली विपताओं का भी है, और वीनस और मार्स का एक कंजक्शन भी एक तरीके से कनेक्शन मिल रहा है। तो स्पेशली माता अगर इन्वॉल्व है आपकी उसमें ड्राइव में, तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रखें, खुद की सेफ्टी के साथ आप ड्राइव करें, अदरवाइज ड्राइव ना करें तो ही बेहतर है। 8 अक्टूबर तक थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओवरऑल मैं कहूँ तो 8 अक्टूबर तक ज्यादा आपको सब्र रखना होगा, केयरफुल रहना होगा। उसके बाद 23 अक्टूबर है ना, 26 अक्टूबर तक, ओवरऑल 26 अक्टूबर तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं देखिए आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में कौन बैठा है? सेवेंथ हाउस में पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है, यानी कि ये जो पीरियड है ना, सन बैठे हुए आपके सेवेंथ हाउस में, तो आपकी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपका जो स्पाउस है कहीं ना कहीं वो आपसे एक मन में शत्रुता एक लिए बैठा बैठा होगा। कहीं ना कहीं इस पीरियड में मैं कहूँ तो 16 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं आपके और आपके स्पाउस के विचार नहीं मिलेंगे, वैचारिक मतभेद रहेंगे। इससे पहले 8 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं स्पाउस का हेल्थ का इशू आपको दिखेगा। उसके बाद इस जैसे ही वीनस सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे, वो वहां नीच के तो हो जाएंगे, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है तो कोई इतना, तो जो भी दिक्कतें चल रही थी वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए आप नजर आएंगे। सन की बात करें तो पंचम भाव सिक्स लॉर्ड 16 अक्टूबर तक सेवेंथ हाउस में है, उसके बाद सिक्स लॉर्ड पहुंच जाएगा 17 अक्टूबर में आपके अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे और इंश्योरेंस की फील्ड से या फिर मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल के फील्ड में नौकरी ढूंढ रहे थे या फिर इंडस्ट्रीज में नौकरी ढूंढ रहे थे, रिसर्च के प्लेस जगह नौकरी ढूंढ रहे थे या फिर ऑकल्ट से जुड़ना चाहते थे, तो वो पीरियड 17 अक्टूबर से बहुत बेहतर होने वाला है, उसमें सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मार्स और मरकरी बैठे हुए हैं। मार्स जो है वो आपके सेकंड और आपके नाइने के भाग का स्वामी जो है अष्टम भाव में बैठा है, अपने से 12th हो गए, तो कहीं ना कहीं भाग में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। आप एफर्ट्स तो करेंगे लेकिन उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ साथ में मरकरी बैठे हुए हैं, तो मरकरी मीन्स हो गए आपके हाँ ठीक है, या आपके स्पाउस अष्टम भाव में बैठे हुए हैं या वे व्यापार करते हैं, तो आप अष्टम भाव से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो बहुत उन्नत है। लेकिन बात करते हैं कि आपकी स्पाउस की, आपका स्पाउस बैठे हुए हैं मार्क्स के साथ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं इन लॉस की तरफ से कोई नौकरी, फाइनेंशियल सपोर्ट या प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिलने के योग यहाँ पर है। धन लाभ यहाँ होगा होगा, इसमें तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि यहाँ बैठकर स्वयं वो अपने भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को। या फिर मैं कहूँ तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि आपके वजह से आपके इन लॉस के, मतलब आपका आपके इन लॉस के परिवार से कोई बात विवाद ना हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं एर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं भाग में थोड़ी सी कमी आएगी, जितने एफर्ट्स करेंगे उतना आपको भाग साथ नहीं देगा। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद जो मंगल है वो अपने नवम भाव में आ जाएंगे, तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, यानी भाग का फुल सपोर्ट मिलेगा। जो काम अभी बहुत मेहनत करने पर बन रहे थे वो बहुत कम एफर्ट्स में आपके काम बनने लगेंगे। यात्राएं कर सकते हैं, लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे हैं अपने इस ऑपोजिशन में, चौथे भाव में बैठे हैं और वहां बैठकर ये हाथ देख रहे हैं। 17 अक्टूबर का टाइम गोल्डन पीरियड आपका है। अब तक का जो पीरियड चल रहा था ना जुपिटर का चौथे भाव में, आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था और वो पीरियड 17 अक्टूबर तक ऐसा ही बना रहेगा। 18 अक्टूबर जैसे आएगा जुपिटर पंचम भाव में आ जाएंगे। जब पंचम भाव में आ जाएंगे तब उनकी एक्सपेक्ट यहाँ से हट जाएगी, तब थोड़ा सा चीजें पहले जैसे नहीं रहेंगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड देखिए बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, जो सारा ध्यान जो केंद्रित है आपका वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए है, अपने फ्रेंड सर्कल में घूमने फिरने के लिए है, या फिर बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी या फ्रेंड्स की जिम्मेदारी को लेकर बीतेगा। 12th लॉर्ड की बात करें, 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, अचानक से कोई बड़ा खर्चा, विदेश सेटलमेंट, इस तरह की चीजें यहाँ दे सकते हैं। या फिर कोई क्या कहते हैं ना, यहाँ बैठकर ये कनेक्ट करेंगे आपके जो है छठे भाव को, छठे भाव कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं
राहु और वीनस का कंजक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि केतु वीनस और राहु के ना कहीं कोई स्त्री जातक कोई दुश्मन बन सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो इन विवादों से दूर रहेगा। कोई प्रेम प्रसंग भी चल रहा है तो वो उतना ज्यादा उसको तूल मना दें या ज्यादा बलिदान ना दें कि दिक्कत हो। कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ दिख रही है। और राहु अचानक से खर्चा कराएगा, कोर्ट कचहरी किस में हिला सकता है यहाँ पर। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब हो सकता है उसको एडमिट करना पड़े अस्पताल में। ये सब चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए इसके साथ साथ कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे सन है, सन आपके 7th हाउस में है, 16 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर से वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग तो है ही, लेकिन ये से हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थिति में आदमी, मतलब इसका अर्थ ये होगा कि विपरीत परिस्थितियों में जो आदमी है वो हंस के वो समय निकाल देगा। इस तरीके का यहाँ पॉइंट ऑफ रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश अष्टम भाव से लेकर कर रहे थे तो वो उनको नौकरी हाथ में आ जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है यहाँ पर, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके जुपिटर में बोल चुका कि 18 को राशि चिन्ह करेगा, उच्च का हो जाएगा। वीनस की बात कर चुका, यहाँ वीनस हो जाएगा। बुध की बात करें 2 अक्टूबर तक बुध जो है 7th हाउस में रहेंगे, बढ़िया रहेगा। 3 अक्टूबर आएगा ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके हो सकता है आपका स्पाउस जो अपनी फैमिली में चाहे वहां रहे जाकर, या कुछ ऐसी चीजें बने कि फैमिली के साथ रहे, वहां से कोई प्रॉपर्टी वगैरह या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिले तो उसको जाना हो जाए, इस तरह की चीज रह सकती है। और ये भी हो सकता है कि पत्नी का कोई धन आपको मिले, वो ठीक है। और बात करते हैं उसके बाद 24 अक्टूबर जैसे ही आएगा वृश्चिक में चला जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने पत्नी के साथ आप कोई यात्रा कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो विवाह के बाद उनका भाग हो जाए, इस तरीके के योग यहाँ बुध बनाएंगे। और बात की जाए देखिए आपकी लकी राशियां एरीज, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि आपके लिए लकी राशियां होती हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव बनाकर रखिए और अपने कठिन समय में उनसे आप अभी एडवाइस लेंगे और एडवाइस अप्लाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। हेल्थ का इशू बोलो तो 16-17 अक्टूबर को हेल्थ का ज्यादा इशू रहेगा। 21-22 अक्टूबर को स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 4, 5, 30 और 31, 4, 5, 30 और 31 4 दिन आप जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है, आपका गोचर कह रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहिएगा जब भी कोई खर्चा करने का मन बने। और इन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार जब भी खर्चा बड़ा खर्चा करने का मन बने तो इन डेट्स को जरूर देखिएगा कि वो तिथियां 4-5 महीने के शुरू की 2 तिथियां 4, 5 और लास्ट की 30 और 31 अक्टूबर तो नहीं है। अगर ये तिथियां हैं तो उन तिथियों में आप अपना एक्सपेंडिचर को अवॉइड करें, पोस्टपोन करें। बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए रेमेडीज की मैं कहूँ, राहु अगर अच्छा राहु 12th है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अचानक से आपको इन्वेस्टमेंट करा देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैं कहूँ तो 1.5 साल तक का जो समय है, 5 फरवरी 2026 तक का जो पीरियड है, आप जो है अपनी नौकरी को लेकर और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बड़ा निर्णय अचानक से ना लें, वरना नुकसान होगा। अमावस्या 20 अक्टूबर की है। और अगर राहु आपके जन्मपत्रिका में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव हैं, तो आप इस दिन आप रेमेडी करें। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और नारियल जो है नारियल बैत जल में प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है नहर बहर की आसपास तो ऐसा सामर्थ नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। प्रदोष की बात करें 4 और 18 अक्टूबर को प्रदोष व्रत लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव से रिलेटेड आपको इशू है। आपके संतान नहीं हो रही है, ये संतान है तो आप कहना नहीं मानती, आपके अपोजिट रहती है, या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं वो उसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं। स्टूडेंट हैं, बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लग रहा है, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इन दिन आप उपवास करें, शिव मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, वहां बैठकर शिवलिंग के सामने एक पंचाक्षर मंत्र की माला ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। और इससे क्या होगा, और साथ में देखिए साल में 1 या 2 बार आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें आपको मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाएंगी और पॉजिटिव चीजें वहां से मिलेंगी। आपके संतान के बीच आपके रिश्ते सुधरेंगे। रिश्ते मतलब जो भी रिलेशन होगा आपके आपके चिल्ड्रंस के बीच आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगा। जो लोग जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वहां पर कुछ पॉजिटिव चीज दिखेगी। जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपके व्यवहार सुधरेंगे। स्टूडेंट के पढ़ाई के क्षेत्र में उनको जो है मान सम्मान मिलेगा और जितना एफर्ट्स करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 10 अक्टूबर की है और विनायक चतुर्थी 25 अक्टूबर की है। अब देखिए आपके लिए 4th और 7th लॉर्ड हैं जो है बुधदेव के जो घर हैं, कहीं ना कहीं आपको सुख में कमी है, घर नहीं बन पा रहा है, माता संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पत्नी संबंध अच्छे नहीं, मैरिटल जो है रिलेशन में काफी प्रॉब्लम चल रही हैं,
बिजनेस करते हैं, वहां भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो निसंदेह आप विनायक चतुर्थी और संकट चतुर्थी वाले दिन व्रत रखें गणेश जी का, उस दिन उपवास करें, गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी। निसंदेह आपके चौथे और सेवेंथ हाउस में जो भी नेगेटिविटी बनी हुई है उसमें आपको सुधार होता दिखेगा। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है। गज केसरी योग 1, 7, 4, 21 और 28 तारीख के लिए 5 योग गज केसरी योग इसमें लगेगा। तो गज केसरी योग के बारे में सदैव बोलता हूँ, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्रमाणित बात है कि जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका का अच्छे भावों में गज केसरी योग विद्वान होता है, फिर जातक और जातिका बहुत कम समय में आकाश की बुलंदियों को छू लेते हैं। बहुत थोड़ी मेहनत से, बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़ी एफर्ट से उनको बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। हम आप सब देखते हैं हमारे आसपास जितनी फेमस पर्सनालिटीज है ना, उन सबकी जन्म पत्रिका में ये योग परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से विद्यमान रहता ही रहता है। अब देखिए इस माह बहुत सारे त्योहार पड़ रहे हैं। रामनवमी पड़ रही है 1 अक्टूबर है, और दशहरा 2 अक्टूबर है, धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर है, नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर है, भाई दूज 23 अक्टूबर है। तो मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आप सबको रामनवमी, दशहरा, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी अथवा दिवाली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये सारे पर्व आप अपने परिवार के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके अलावा देखिए बात करी जाए स्टोन की, तो व्हाइट पर्ल एंड टोपाज और कोरल आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव एडवाइस करता हूं कि आप एक बार अपने वर्क चार्ट का एनालाइजमेंट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आपको भी स्टोन धारण करें। इसके अलावा बात करी जाए तो आपको शिव उपासना सदैव करनी चाहिए। शिव उपासना हो गई, विष्णु उपासना हो गई, गणेश उपासना हो गई, ये आप सदैव करें। ये आपके लिए बहुत हितकर रहेगा और आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निराकरण होगा। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर कि अक्टूबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो मीन राशि अथवा मीन लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग आपके संपर्क में हैं और मीन लगन अथवा मीन राशि के लोग हैं उनको ये वीडियो आप जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि जो अक्टूबर महीना जो है उसका जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए कैसे रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।